गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 5:30 बज रहा है। वो ये सुबह का 5:30 नहीं है, ये शाम का 5:30 है। और मैं दिन में पढ़ाई की हूँ, बट मुझे अभी रिकॉर्ड करने का मन किया अचानक, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज मैं रिवीज़न करने वाली हूँ। जैसा मैं आपको 2-3 दिन पहले बताई थी कि मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, तो मैंने 3 चैप्टर किया था ज्योग्राफी का, तो उसके आगे अब मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद टाइमर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक मैं कल रिवाइज़ कर ली थी बहुत अच्छे तरीके से। इसमें का क्वेश्चन भी मैं लगा चुकी हूँ, तो जितना भी क्वेश्चन था मेरे से अच्छे से सारा क्वेश्चन लग रहा था। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था, क्योंकि जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है। आप लोग को मैं बहुत पहले से बताई हूँ कि जो भी फैक्ट रहता है उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, मैं डायरेक्ट फैक्ट याद नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना टाइमर भी स्टार्ट कर ली हूँ। ऐसे आज थोड़ा टाइमर चलने वाला है 1 घंटे तक, क्योंकि मैं ऐसे कभी टाइमर स्टार्ट करके और लगातार आप लोग को दिखाई नहीं हूँ। बट आज सोची ना टाइमर लगा लेती हूँ, मेरे सामने रहेगा तो थोड़ा मुझे आइडिया रहेगा कि 1 घंटे में मैं कितना कवर कर रही हूँ, अपने आप को फोर्स करने के लिए, ताकि मैं 1 घंटे के टाइम में बांधूँगी खुद को, तो उसमें मैं अपना ज़्यादा आउटपुट निकाल पाऊँगी। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई चीज़ लीजिए कि मुझे ये टॉपिक 1 घंटे के अंदर करना है और जल्दी जल्दी उसको करने का कोशिश कीजिए। और मैं ना बहुत दिनों से ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि खुद को टाइम में बांधूँ, कि मुझे इतना टाइम में ये कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैं बस टाइमर ऑन कर दी हूँ और ऐसे ही बस पढ़े जा रही हूँ। मैं खुद को ना 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ कि 1 घंटे में इतना कर लेना है मुझे। तो उससे ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा आउटपुट निकल रहा है। आप लोग भी ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। टाइमर लगाइए, अपने सामने रखिए और उसको आप पढ़िए जो भी पढ़ना है। और एक फ़िक्स टॉपिक रख लीजिए कि इस टॉपिक में मुझे पढ़ लेना है 1 घंटे के अंदर, या आधा घंटा के अंदर, या 2 घंटे के अंदर, या फिर इतना चीज़ें मुझे पढ़ लेनी है, इतना मुझे रिवाइज़ कर लेना है, इतना याद कर लेना है। अपने आप को ना आप लोग अगर टारगेट नहीं दोगे कि मुझे इतना कर लेना है, तो वो कभी नहीं हो पाता है। ऐसे हम पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं, टाइमर लगा दिए हैं, तो उसमें होता है ना कि आप लोग बस आपका टाइम बढ़ता है लेकिन आउटपुट नहीं निकलता है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसे खुद को बांधिए कि मुझे इस टॉपिक को 1 घंटे में कर लेना है एनी हाउ, फिर मुझे क्वेश्चन भी लगाने हैं 1 दिन में। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ें, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें एक ही सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम तक पढ़ना होता है। लाइक मैं हूँ, तो मैं कोई भी सब्जेक्ट ना 3-4 घंटे से कम पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि कोई अगर एक सब्जेक्ट में उठाई हूँ तो कम से कम 3 घंटे उसको दूँ। तो आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद है कि 2-2 घंटे मैं बाँट सकती हूँ टाइम को, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं कि 2 घंटे हिस्ट्री कर लीजिए, 2 घंटे पॉलिटी कर लीजिए, 2 घंटे आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, 2 घंटे साइंस कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सबका एक समझने का तरीका, सबका एक याद करने का, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। लाइक आपने मुझे अगर फॉलो किया है बहुत दिन से, आपको पता होगा कि मैं कोई क्लास भी करती थी तो मुझे एक टॉपिक 1 दिन में ख़त्म करना होता था। शुरू शुरू तो नहीं, लेकिन जब मेरा बहुत सारा क्लास पेंडिंग हो गया उसके बाद, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं, जितना सर करवाते थे वही करना था। बट अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक टॉपिक को कर सकती हूँ, तो मैं एक टॉपिक करती हूँ, फिर उसके बाद अपना बुक भी पढ़ती थी और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे यही चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ बैठी हूँ पढ़ने के लिए, तो वो मैं टॉपिक ख़त्म करूँ, उसका क्वेश्चन लगाऊँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। तो इसी वजह से जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ कोई सब्जेक्ट लेके, तो कम से कम तो 3 घंटे मैं रिवाइज़ करती हूँ, फिर 1 घंटे क्वेश्चन लगाती हूँ उसका। तो ऐसे मेरा कुछ रूटीन चलता है। तो 2 सब्जेक्ट, कभी कभी थोड़ा और कुछ मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा नहीं होता। मैक्सिमम मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और एक मेरे व्यूअर का ही कमेंट था यहाँ पे, तो मैं लगा रही हूँ। आप लोग को अगर रोक के पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उनका ये मेन कन्फ्यूज़न था कि वो प्री का उनका सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो गया है, बट वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पाई हैं, किसी कारण से उनके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम था। स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी हैं और उनका पीटी का पूरा सिलेबस लेकिन कंप्लीट हो गया है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। कभी कभी ना 100-200 कमेंट में 1 या 2 ऐसा कमेंट आ जाता है जिसमें नेगेटिव कमेंट होता है, तो मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है। ऐसा बात नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि वो खुश होता है, दुखी होता है, हर चीज़ का।
तो यहाँ पे इनके क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। कभी कभी तो ऐसा मतलब लगता है कि मैं कमेंट ऑफ कर दूँ, बट ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उनका हेल्प होगा, इसी वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो भी नए हैं तैयारी में उनका हेल्प हो सके। तो चलिए उनका रिप्लाई देते हैं सबसे पहले। तो आप क्या करिए, अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी हैं और आपको 71वीं बीपीएससी देना है, तो आपका जो नोट्स है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए उसको, और फिर उसके बाद घटना चक्र आप लगा सकती हैं। अभी इतना टाइम है कि आप घटना चक्र आराम से लगा सकती हैं, और फिर टेस्ट सीरीज़ दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। अभी उतना टाइम नहीं बचा है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो यही आप कर सकते हैं। आप अपना नोट्स को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए उसको, और पीवाईक्यू आप लगाइए, और साथ में आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको 71वीं बीपीएससी नहीं देना है, तो आप अब से स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकती हैं। पहले आप जो आपका नोट्स है उसको थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आप अपना स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कर सकती हैं पढ़ना। लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप, अगर आपको 71वीं देना है तो आप बुक पढ़िए, क्योंकि उतना नहीं कवर हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर अगले साल देना है तो आप ज़रूर से स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, और इस बार देना है तो आप रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू करिए और टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, बस इतना में हो जाएगा। और अगर टेस्ट सीरीज़ आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरा जो ग्रुप है उसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ है, ऑलरेडी लोग सेंड किए हैं फाइल, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकती हैं। और मैंने जो टाइमर लगाया था ना 1 घंटे का, उसमें मैं इतना अच्छा अपना प्रोडक्टिविटी दे पाई कि 1 घंटे में मैंने पूरा एक चैप्टर रिवीजन कर लिया था अच्छे से। और उसमें का जो फैक्ट था वो भी मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं याद कर लूँ, लेकिन फैक्ट जो होता है आपको याद हो जाता है, फिर आप भूल जाते हो, ऐसा होता है। तो अभी भी मैं वही पढ़ रही हूँ, आगे उसके कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी भी मेरा टाइमर चल रहा है, बट ये सेकंड क्लिप है, क्योंकि 1 घंटे से मैं ज़्यादा नहीं ले सकती। स्टोरेज का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा फ़ोन हीट हो जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा क्लिप नहीं ले पाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं 5:30 में पढ़ाई करने बैठी थी, और अभी आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा 51 मिनट। मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ ना, इसी वजह से अभी ये 2 है, ये 5-1 और 4-0 हो रहा है। तो आप लोग को दिख रहा होगा उल्टा, क्योंकि फ्रंट कैमरा से हमेशा उल्टा दिखता है। तो 2 घंटा 51 मिनट हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा भी दूँगी। और अब मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का, और जितना भी मुझे रिवीजन करना था मैं आप लोग को दिखाई थी कि मुझे ज्वालामुखी तक रिवीजन करना है, तो उतना मैं रिवीजन कर चुकी हूँ। और जब मैं सोने जाऊँगी ना, तो ऐसे क्विक सा देख लूँगी जो भी मैं अंडरलाइन की हूँ अपने पेन से, तो बस उसको मैं ऐसे क्विक क्विक सा देख के और फिर सो जाऊँगी। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 8:30 से भी पार हो गया है। तो मैं आ गई हूँ खाना बना के। मैंने किचन में कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि उतना मेरे को इच्छा भी नहीं होता है किचन में क्लिप लेने का। और फिर से यहाँ पे स्टडी करने आ गई हूँ मैं। 2 घंटा 51 मिनट में आप लोगों को दिखा के गई थी, और पीछे का जितना था उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर ली हूँ, याद करने की कोशिश की हूँ अच्छे से, फैक्ट वगैरह। और अभी मैं भूकंप से स्टार्ट करूँगी, तो मैं अपना ऑन कर देती हूँ और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। टाइमर मैं शाम को ही स्टार्ट की थी, दिन में तो मैंने पढ़ाई किया था, तो उसको मैंने शूट नहीं किया। और ये रात का टाइम है, और यहाँ पे मेरा चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा सा पैर में दर्द हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे बेड पे ही बैठ गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टेबल चेयर पे ही बैठो, कभी कभी आप मूव कर सकते हो कि थोड़ा बेड पे बैठ लिया, कभी नीचे भी बैठ गए, तो कभी बेड पे, तो कभी टेबल पे, ऐसे आप लोग को मूव करते रहना चाहिए। एक ही जगह करने से होता है कि हमारे कभी कभी कमर में दर्द भी हो जाता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, तो थोड़ा आप मूव कर सकते हैं, और थोड़ा आप कमर के पास पिलो लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता है। और एक और ये कमेंट है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लगा देती हूँ। मैं इसका रिप्लाई थोड़ा लेट कर रही हूँ, बिकॉज 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, थोड़ा मैं बिज़ी थी पढ़ाई करने में। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को भी मेरे को भी। क्योंकि मैं भी जब ऐसे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मेरी एक ज़िम्मेदारी होती है कि मैं अच्छे से आप लोग को बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग को क्या करना चाहिए। हर सजेशन जो मैं दे सकती हूँ वो मैं देती हूँ। और ये जो भी क्वेश्चन था कि इनका थोड़ा एज ज़्यादा हो गया है, इनकी शादी हो गई, तो बच्चे भी हैं, तो कोई बात नहीं। देखो, अगर आपको पढ़ने का मन करता है, अगर आप किसी को देख के मोटिवेट हुए हैं,
तो वो तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अंदर से इच्छा करता है कि मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है पढ़ने की, तो ऑफ़ कोर्स आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। और आप क्या कर सकती हो कि आप पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो। एक बार पढ़ो, जैसे एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, वैसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं लाइन बाय लाइन वैसे पढ़ नहीं सकती हूँ, तो सेकंड आप कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि एनसीईआरटी। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं ना जो लाइन बाय लाइन पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्योंकि आपके पास बेबी है तो आपके पास कम टाइम होगा, तो आप किचन वगैरह में काम करते करते भी वीडियोज़ अच्छे से देख सकती हो, तो वो आप कर लेना। और जो भी होगा, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे और आगे क्या करना है, तो ऑफ़ कोर्स आप कमेंट करिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जो भी मेरे पे कमेंट करता है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ज़रूर से मैं रिप्लाई करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर दूँ। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1 बजने वाला है, 12:58 हो रहा है। और अभी शाम से जब मैं स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो अभी मैं इतना ही कर पाई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ क्लास करने। तो मैंने तो पहले सोचा था कि मैं ज्योग्राफ़ी का क्लास करूँगी, बट फिर मेरा मन किया कि नहीं, ज्योग्राफ़ी मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरे साथ ना ऐसा होता रहता है, कभी सोचती हूँ कि ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मेरा मन नहीं कर रहा वो क्लास करने का, तो मैं चेंज भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच ली हूँ वही करूँगी। देखो, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारा कोई सब्जेक्ट मन नहीं करता है पढ़ने का, और अगर आप अपने आप को फोर्स करके पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स कुछ आपका प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगा। तो कभी कभी जो टारगेट आपने बनाया है कि मुझे ये पढ़ना है, तो आप कभी कभी टाल भी सकते हो और उसको नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने जैसा बताया कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं 1:26 हो गया और मैं पढ़ रही हूँ अभी, बिहार का क्लास कर रही हूँ। मैंने कुछ टाइम कर भी लिया है, 23 या 28 मिनट कर लिया है। और यहाँ पे जो विजेता बैच में सर करवा रहे हैं बिहार स्पेशल, वही मैं कर रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। और मैं जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो जब भी नया क्वेश्चन आता है पहले मैं उसको पॉज करती हूँ, उसके बाद मैं सोल्व करती हूँ, उसके बाद ही देखती हूँ।